वाह, ये आज ही होना था। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज शाहजी एकेडमी की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेमिनार में आप सबको वेलकम कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। तो ये सेमिनार हमने शाहजी एकेडमी की तरफ से रखा। और शाहजी एकेडमी जो है एक इंस्टीट्यूट है जो एआई के ऊपर काम कर रहा है। और हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में नए टूल्स से रिलेटेड, नए टूल्स से इंटैक्ट रखें। और हम स्टेम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। शाजी एकेडमी को नजमुलैन फाउंडेशन की सपोर्ट है, नजमुलैन फाउंडेशन के अंडर ये चल रहा है। और यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर में सैयद आदिल शाह साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे एक्स पीडी भी थे हमारे इस डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने परमिशन दी कि हम इस सेमिनार को यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे सेमिनार का टॉपिक आज का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अवेयरनेस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो आज के सेमिनार में हम जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आई, और फिर जनरेटिव एआई क्या है उसके बारे में हम थोड़े से टूल देखेंगे कि जनरेटिव एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आप सबका कोई स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो ज़रा मुझसे पूछ सकते हैं, बिला झिझक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और अगर आप सब एआई के बारे में पहले से क्या जानते हैं ये भी ज़रा मुझे शेयर करें प्लीज़। ओके, ऑब्वियस स्टूडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजिशन, ग्रेट हो गया जी। तो आप सबसे सवाल ये है कि आप सब एआई के बारे में क्या जानते हैं, या कोई एआई टूल आप लोगों ने पहले यूज़ किया हो इससे पहले। चैट जीपीटी इज़ अ ग्रेट टूल। आज वालेकुम सलाम। ग्रेट, मेटा एआई है, जिमनाई है। तो इन टूल्स के बारे में आप क्या जानते हैं और आपने क्या पहले इसमें यूज़ किया हो। ठीक है। प्लीज़ बी सीटेड फास्ट, बैठ जाएं जी। ग्रेट, आप असाइनमेंट्स अपने चैट जीपीटी की मदद से सॉल्व करते हैं, और एनीथिंग एल्स। प्रेजेंटेशंस की प्रिपरेशन आप चैट जीपीटी से करते हैं। ठीक। कोई मुश्किल सवाल जो समझ नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी में। ग्रेट। चैट जीपीटी के अलावा कोई आपने एआई टूल यूज़ किया है। जी सर, यूट्यूब करते हैं ना, वो गूगल बहुत सारे एआई टूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। ठीक है। यूट्यूब के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड है, वो कैसे है हम आपको समझाएंगे। लेकिन एआई टूल्स के अंदर चैट जीपीटी है, जिमनाई है, आप लोगों ने बताया। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ओवरव्यू के ऊपर अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है कि अ, हमने एक ऐसी मशीन बना दी जो इंसानों की तरह सोच सकती है, इंसानों की तरह काम कर सकती है, और बिल्कुल इंसानों की तरह नई चीज़ें क्रिएट कर सकती है। ठीक है, जैसे एक इंसान काम करता है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई है, या आपकी कोई बहन है, या आपका कोई रिश्तेदार है, उसको ले जाकर, बच्चा है वो 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, आपने ले जाकर उसको कोई काम सिखाने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर जुमला सुनते हो ना, न पढ़ा तो हर कारखाने फत्तम बाप बोलता है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने उस 5 साल के बच्चे को ले जाके कारखाने में छोड़ दिया। ठीक है। अब वो 5 साल का बच्चा कारखाने में बैठा हुआ है। क्या उस 5 साल के बच्चे को कुछ आता है? नहीं, वो देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसको नाई के पास छोड़ दिया, वो नाई को देखता है कि ये बाल कैसे कट करता है। वो सारी चीज़ें देखता है पहले, 1 साल तक बैठ के, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बैठ कर वो ऑब्जर्व करता है पहले कि ये काम कैसे करते हैं। उसको सीखता है, ठीक है, लर्न करता है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना शुरू हो जाता है, और फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद वो उस काम का एक्सपर्ट हो जाता है। फिर वो अपने मालिक को भी छोड़ के एक नई दुकान अपनी बना लेता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर को सिखा दिया सब कुछ। जो हमारी मशीन थी, जो हमारा रोबोट था, वो उस 5 साल के, 6 साल के बच्चे की तरह था। हमने उसको सब कुछ सिखा दिया कि भाई ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। अब जब एक बार उसको सिखा दिया, अब वो सारे काम खुद करता है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है। अब जैसे उस 5 साल के बच्चे को इंस्ट्रक्शंस चाहिए थे, उसका उस्ताद जो भी था उसे सिखाता,
लेकिन जब वो सीख गया तो अब उसको उस्ताद की ज़रूरत नहीं, अब वो खुद टीचर बन गया। तो सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी मॉडल के ऊपर काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने क्या किया, हमने मशीन को हर एक बात सिखा दी, हर एक चीज़ उसके अंदर फीड कर दी। कोई बात ऐसी नहीं है कि मशीन के अंदर ना हो, मशीन उसको ना कर सके। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझ आई? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हमने ऐसी मशीन बना दी, अब वो ऑटोमेटिक काम कर रही हैं। ठीक। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन कहाँ से आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बाद आया। जब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आ गए और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो गए, बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो गए, तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बाद जितने भी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एआई पर काम करना शुरू कर दिया कि हम किस तरह कंप्यूटर को इस काबिल बनाएं कि वो खुद काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले कंप्यूटर को बताते थे 2+2, तो वो क्या जवाब देता था? 4। अब हम कंप्यूटर को 2+2 पूछें और उसको बताएं कि भाई हमें ये भी बताओ कि 2+2 4 कैसे होता है, तो वो हमें पूरी एक्सप्लेनेशन देगा एज अ टीचर। ठीक है? तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझ आई? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कैसे हुआ? ये एक मॉडल है, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। एक मॉड्यूल है, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है? ये पूरी एक साइंस है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में पूरी आप पीएचडी करते हैं, तब जाके आप उसके एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रही। तो मशीन लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, अब आप में से किस किस ने कोडिंग की है पहले? जो मेरे पास यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग वाले बच्चों ने तो की है ना। हल्का फुल्का आप लोगों को आइडिया है कि कोडिंग कैसे होती है। तो मशीन लर्निंग से हमने ऐसे कोड जनरेट किए कि हमने मशीन को सिखा दिया कि वो किस तरह सीखेगी। ठीक है? मशीन लर्निंग के जरिए हमने उसको सिखा दिया कि वो कैसे सीखेगी। तो मशीन लर्निंग एक बड़ा सब्जेक्ट था। मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर हमने मशीन को सिखा दिया कि वो कैसे सीखेगी। ठीक है? पैटर्न से सीखेगी। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी आसान सी बात है, आप फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पर ड्रामे देखते हैं। ठीक है? आजकल कौन सा नया ड्रामा चल रहा है? ठीक है? तो जब आप कोई एक ड्रामा जो आजकल हिट पे जो चल रहा है उसको देखते हैं, तो जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं सामने उसी ड्रामे की किस्तें आ रही होती हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मशीन लर्निंग के जरिए यूट्यूब ने सीख लिया, आपकी मशीन ने, आपके मोबाइल ने सीख लिया। क्या सीख लिया? कि आपको आपको क्या देखना है, उसने अंडरस्टैंड कर लिया ये। अब ये कैसे किया? मशीन लर्निंग के जरिए किया। ये बात समझ आ गई? तो मशीन लर्निंग के जरिए हमने मशीन को इस काबिल बनाया कि वो आपके पैटर्न से सीखे। बड़ी मजे की बात है कि फेसबुक आपके माइक को भी कैप्चर करता है। किसी एक रील पर आप हंसे हैं तो वो भी वो सुन रहा है कि भाई इस वाली रील पे ये हंसा है, अगली रील में इसी से रिलेटेड दिखाऊंगा। ठीक है? आप देखते हैं, हुक हो जाते हैं। फिर आप जब एक बार रील देखना शुरू करें तो आप 2-2 3-3 घंटे तक नहीं रुकते। उसकी वजह यही है कि मशीन लर्निंग के ज़रिए हमने इतना ज़्यादा स्मार्ट कर दिया, फेसबुक को एल्गोरिथम्स दे दिए, यूट्यूब को एल्गोरिथम्स दे दिए, उसने आपको फंसा लिया। वो समझ रहा है कि आप क्या देखना चाहते हो। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है? मशीन लर्निंग के बाद एक और चीज़ आई जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। ठीक है? असल में ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये बहुत हाई लेवल चीज़ें हो जाएंगी। हमारा बहुत बेसिक, हम जनरेटिव एआई पे बात करेंगे। लेकिन पहले समझना ज़रूरी है कि एआई आया कहाँ से। फिर मशीन लर्निंग के बाद एक टॉपिक आया क्या? डीप लर्निंग। ठीक है? डीप लर्निंग क्या करता है? अब पहले तो मशीन लर्निंग क्या कर रहा था, बस जो आप कर रहे थे देख रहा था और सीख रहा था। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वाली वीडियो देखी, आप हंसे, वो दूसरी वीडियो उससे रिलेटेड आपको दिखा रहा है। लेकिन अब क्या आ गया? डीप लर्निंग क्या कर रहा है? डीप लर्निंग अब उस एल्गोरिथम को आपके दिमाग के न्यूरल लिंक से जोड़ रहा है। आपके दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पैटर्न्स क्या हैं। यानी डीप लर्निंग आपके माइंड से इंस्पायर्ड है, इंसान के ब्रेन से इंस्पायर्ड है कि इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है? इन फ्यूचर ऐसा कहा जाता है कि 2045 तक, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रिडिक्शन की है कि 2045 तक हम ऐसे रोबोट्स बना लेंगे जो इंसानों की तरह इमोशंस रखते होंगे, जो हंसेंगे भी, जो रोएंगे भी, और जो अपने काम खुद करेंगे। ठीक है? सारे काम खुद करेंगे। आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी हो, एवेंजर्स। उसके अंदर अल्ट्रॉन है। अल्ट्रॉन उसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है? वो सारी चीज़ें खुद कर पाएगा, लेकिन वो बहुत ही एडवांस उन्होंने दिखाया, फ्यूचरिस्टिक, लेकिन इतना अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हो जाएगा इन फ्यूचर। तो ये बात समझ आई, एआई कहाँ से आया? कुछ कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट मशीन को लर्निंग करना सिखाया। मशीन अब लर्न करता है, पैटर्न्स को अपने पास सेव करता है और सीखती है मशीन कि अब मैंने करना क्या है। ये बात समझ आ गई? और फिर डीप लर्निंग के साथ हमने उसको जोड़ दिया। डीप लर्निंग के साथ जब हमने उसको जोड़ दिया तो अब वो इंसान के दिमाग की तरह काम कर रही है। जैसे बड़ी आसान सी एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोगों ने बताया चैट जीपीटी,
जेमिनाई और ये सारे जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं, इनको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या करता है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जनरेटिव एआई के ऊपर। जनरेटिव एआई क्या करता है, बड़ी आसान सी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी यूट्यूब की। यूट्यूब क्या कर रहा था, आपके अल्गोरिथम को समझते हुए, आपके माइंड को समझते हुए वो वीडियो आपको दिखा रहा था जो आप देखना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात। लेकिन जनरेटिव एआई ने क्या किया, जनरेटिव एआई ने ये किया कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी, उन इंस्ट्रक्शंस को लिया, लेने के बाद उसने अपनी मर्जी का कंटेंट क्रिएट किया। ये बड़ी मजे की बात है, जनरेटिव एआई ये कर रहा है। जनरेटिव एआई क्या कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इमेज बना रहा है, ठीक है, टेक्स्ट लिख रहा है, वीडियो बना रहा है, कोड लिख रहा है, हर काम कर रहा है। बड़ी मज़े की बात है, आप फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब चैनल खोल स्टार्ट करके कमाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अब एआई टूल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, आप एक एआई टूल के पास जाएं, बोलें कि भाई मुझे कंटेंट लिख कर दे दो, वो लिख कर दे देगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रही हूँ बिरयानी कैसे बनाते हैं, वो कंटेंट आपको लिख के दे देगा। दूसरे एआई टूल के पास जाएं, बोलें कि भाई अपनी तस्वीर दें उसको, बोले मेरी एक कार्टूनिक फेस बना दो, वो आपकी पिक्चर को कार्टून में कन्वर्ट कर देगा। फिर अब एक तीसरे एआई के पास जाएं, उसको अपनी वो कार्टून वाली पिक्चर भी दें, और ये वाले जनरेटिव एआई ने जो आपको पूरा लिख के दिया था कंटेंट, वो भी दे दें, बोलो अब इन दोनों को मिला के एक वीडियो बना दो। तो जो आपकी पिक्चर आपने दी थी वो ही बोल रही होगी बिरयानी का पूरी रेसिपी, ठीक है, वीडियो बन जाएगी, आप उसको ले जाके यूट्यूब पे अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या कर रहा है कि आपकी कही हुई इंस्ट्रक्शंस को वो ले रहा है, लेकर उससे एक नया कंटेंट जनरेट कर रहा है जो पहले नहीं था। ठीक है, बड़ी मजे की बात। यानी जनरेटिव, अब जैसे गूगल है, गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे सर्च किया हमने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर, तो वो अपने लेकर के आ जाएगा सर्च रिजल्ट्स में से सारी चीजें। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं गूगल को कहूँ कि मैंने एक क्लासरूम डिजाइन करना है, एक डिजाइन दे दो मुझे, तो वो अपने फेसबुक सर्च में से बहुत सारी पिक्चर्स निकाल के लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर वही सेम मैसेज मैं जिमनाई को दूं कि भाई मैंने क्लासरूम डिजाइन करना है, क्लासरूम का साइज ये है, इतनी चेयर्स रखनी है, ये इक्विपमेंट्स रखने हैं, इतने बच्चे बैठने हैं, आप मुझे डिजाइन करके दो, तो जिमनाई क्या करेगा, एक नया डिजाइन बना के मुझे दे देगा। ये है जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई जो दुनिया में बूम लेकर के आ रहा है, बहुत जबरदस्त। ठीक हो गया, बात समझ आई यहाँ तक, एआई कैसे काम करता है और एआई क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने एआई के ऊपर, ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हाउ जिमनाई वर्क्स। ठीक है, तो ये हम जिमनाई पे आ गए हैं, एक सेकेंड, ठीक हो गया। ठीक है जी, ये है हमारे पास इस वक्त जिमनाई। ठीक, जिमनाई क्या करेगा, आप इसको जो भी कहेंगे ये वो करेगा। ठीक है, यही बड़े मज़े की बात है जनरेटिव एआई की, वो इंसानों की तरह बोल सकता है, इंसानों की तरह सुन सकता है, इंसानों की तरह देख सकता है। ठीक है, देख भी सकता है। आप अपने मोबाइल के कैमरे को अब इस फेस लॉक लगाते हैं, वो कैमरा देखता है आपके फेस के पैटर्न्स को और मोबाइल को अनलॉक कर देता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी का मोबाइल ले लूं और आपकी पिक्चर सामने रखूं, वो नहीं खोलेगा आपका मोबाइल। ठीक है, वो 3D पैटर्न्स को देखता है। बड़े मजे की बात है, वो 3D पैटर्न देखता है कि नाक आगे होनी चाहिए, चेहरा पीछे होना चाहिए, 3D पैटर्न भी देख रहा है आपका, पिक्चर से वो नहीं खोलेगा, कभी नहीं खोलेगा। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि मशीन अब बोल भी रही है, सुन भी रही है, सोच भी रही है, देख भी रही है, और आपसे बातें भी कर रही है, नई चीज़ें भी क्रिएट कर रही है। अभी तो सिर्फ कंप्यूटर कर रहा है, आने वाले वक्तों में मेरे जैसा एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ होगा और वही बोल रहा होगा, वही सब कुछ कर रहा होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, इसकी एक झलक हम अभी देखेंगे। आप लोगों ने कभी चैट जीपीटी से बातें की हैं? तो अब अगर हम चैट जीपीटी से फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो देखें चैट जीपीटी कैसे बात करता है। वो हर चीज़ का सही जवाब दे रहा है और सही तरीके से दे रहा है, जिस तरह आप उससे पूछ रहे हैं। ठीक है जी, माइक हमारा चल रहा है। अच्छा जी, है ही चैट जीपीटी। हेलो, वापस खुशामदीद। आपका कोई और सवाल या बात है जिस पर आप बात करना चाहते हैं? जी, हमारा सेमिनार लाइव हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें और इन्हें बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बिल्कुल, मैं बड़ी खुशी से ऐसा करूंगी। तो मैं आसान ज़बान में बताऊंगी कि मसनूई ज़हानत क्या है। ये दरअसल कंप्यूटर सिस्टम्स को इस काबिल बनाती है कि वो सीख सकें, सोच सकें और इंसानों की तरह मसाइल हल कर सकें। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि आपका फ़ोन, ऑनलाइन रिकमेंडेशंस और यहाँ तक कि सेहत के शोबे में। ये है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बातें करेगा। और मज़े की बात, पहले ज़माने में कंप्यूटर आपकी बात नहीं समझता था, कंप्यूटर को कोड चाहिए था। अब कोड नहीं चाहिए उसको, वो आपकी बात समझेगा, आप ही की ज़बान समझेगा, आप ही की लैंग्वेज में बात कर रहा है आपसे। मैं इंग्लिश में बात करने को बोलूँ, ये इंग्लिश में बात करेगा। मैं उर्दू में बात करने को बोलूँ, ये उर्दू में बात करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ चैट जीपीटी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के एआई सिस्टम्स वाकई हमारी ज़ुबान को समझ सकते हैं। पहले हमें सख्त कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब एआई कुदरती ज़ुबान में बातचीत कर सकता है। तो हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। तो ये है सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ शिना जबान जाहिर, क्या तुम शिना जबान जानती हो चैट जीपीटी? शिना जबान इंटीग्रेटेड नहीं होगी अभी। अभी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं शीना ज़ुबान। ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपने किसी और से बोला तो ग्रेट। तो अभी क्या कर रहे हैं हम चैट जीपीटी के अंदर? चैट जीपीटी आप ही की ज़बान समझ रहा है, आप ही की ज़बान में आपसे बात कर रहा है। ये कैसे कर रहा है? और इवन आप कुछ लिख रहे हो मोबाइल पे, आपने देखा होगा कीबोर्ड में आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो तो आपका अगला लफ्ज़ पहले से आ जाता है। या वो अल्गोरिथम देख रहा होता है कि ये बंदा अब ये लिखा है इसने, इसके बाद ये लिखेगा। ठीक है, सामने आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसने मैंने मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, कुछ भी नहीं, मुंह से बोला है, कमांड दिए, और वो वहां से मुझे क्या दे रहा है, मैसेज दे रहा है। ठीक है, और मेरी ही जबान में दे रहा है, मुझसे उसी तरह बात कर रहा है जैसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम आते हैं जिमनाई के ऊपर। जिमनाई क्या क्या कर सकता है? जिमनाई इमेज क्रिएशन कर सकता है, वीडियो क्रिएशन कर सकता है, अच्छा एसेज लिख सकता है, आपके वीडियो बना सकता है पूरी की पूरी कंप्लीट, आप उससे स्क्रिप्ट बनवाएं। ठीक है, तो ये सारे काम जिमनाई कर सकता है। बस एक चीज़ है, आ- नहीं ज़रूरी नहीं है पेमेंट, कुछ फ्री भी वर्जन है, लेकिन पेमेंट वाले वर्जन सही चलते हैं। ठीक है, तो उसमें सारे सारे फीचर्स खुले हुए होते हैं। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, आपको क्या सीखनी है? क्या सीखना है आप लोगों को? कमांड देना, कि आप किस तरह कमांड देते हो। ठीक है, जमनाई को आप जमनाई को या चैट जीपीटी को किस तरह कमांड देते हो, ये आपने सीखना है। यानी आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है। ये जो हम कमांड इसको देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं। और प्रॉम्प्ट देना एक आर्ट है। ठीक है, आप जिस तरह उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो उस तरह काम करेगा। ठीक है, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा काम करेगा। ये है जनरेटिव एआई। ठीक है, जनरेटिव एआई ये सारे काम कर सकता है। से फॉर एग्जांपल मैं अभी जमनाई से अपनी एक पिक्चर बनवाऊंगा और उस पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो ज़रा ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपलोड फाइल्स, में भी यहाँ कोई मेरी पिक्चर हो, ये यहाँ पे है, या इसको हम लेते हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कन्वर्ट टू अ कार्टूनिस्टिक पिक्चर, या फिर कार्टूनिस्टिक कैरेक्टर। ठीक है, मैं इसको जस्ट सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा कोई मुश्किल प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, बड़ा इजी सा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया कि इस पिक्चर को आप कार्टूनिस्टिक पिक्चर में कन्वर्ट करें। ठीक है, आप परचेज भी कर सकते हैं। जिमनाई चैट जीपीटी बहुत सस्ता है, महीने के 1500 रुपये। ठीक है, इतना तो आप ब्रेक टाइम में 100 रुपये खा के ख़त्म कर देते हो। तो ये चीज़ें आपके पास पेड होनी चाहिए। चलें जी, ये हमारी इमेज क्रिएट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है इसने एक इमेज क्रिएट कर ली, मैंने उसको जस्ट सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था। अगर मैं उसको कोई डिफरेंट प्रॉम्प्ट दूं कि भाई इस तरह की इमेज बनाओ, उसके कपड़े ऐसे पहने हुए हों, उसका बैकग्राउंड ऐसा हो, तो वो उसी हिसाब से बनाए। मैंने जस्ट सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा क्या इस पिक्चर को आप कार्टूनिस्टिक बना दो, बना दिया उसने। अब मैं इसको कह रहा हूँ नाउ क्रिएट अ वीडियो दैट सेज, मैंने कहा कि अब क्या करो, एक वीडियो बनाओ इस सी कैरेक्टर से। ठीक है, अब इसी कैरेक्टर से एक वीडियो बनाओ जो सबको हेलो कह रहा हो। अब ये मुझे 10 सेकंड की, 5 सेकंड की वीडियो बना के दे देगा जनरेट करके।
इसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। पहले इस काम में कितना टाइम लगता था, पहले आप उस पिक्चर को फोटोशॉप पे या कहीं किसी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते थे, उसका एक एनिमेशन बनाते, उसकी एक पिक्चर बनाते थे, फिर उसको एनिमेशन सॉफ्टवेयर में डालते थे, वहाँ पे एनिमेशन करते थे, यानी 10 सेकंड की वीडियो बनाने के आपको कम से कम 1 घंटा लगता था। अभी कितना टाइम लगा हमें, जस्ट 2 मिनट्स, और हमारी वीडियो जनरेट हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 से 2 मिनट में आपकी वीडियो बन जाए। तो समझ आया आप लोगों को, ये है क्या, जनरेटिव एआई। ठीक हो, किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिला झिझक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं सवाल पूछता हूँ, पहले आप लोगों ने जेमिनाई को या चैट जीपीटी को किस लिए इस्तेमाल किया था आज से पहले? स्टडी के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल? ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कोई इशू हो, असाइनमेंट्स आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलें जी, ग्रेट। अब ज़रा हम वीडियो प्ले करें अपनी। आवाज़ नहीं आ रही, वो हेलो बोल रहा है, आवाज़ हमें उसमें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी आवाज़ भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये वीडियो रखूँ, अपनी आवाज़ इस पर बुलवा लूँ। ठीक है, वीडियो जनरेट हो गई हमारी पिक्चर्स। या अगर मैं इसको कार्टूनिक इमेज नहीं बोलता, मैं बोलता उसी इमेज को एनिमेट करवा दो, वो उसी इमेज से करवा देता। ठीक है, ये जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी। तो बात समझ आई, ये है जनरेटिव एआई बच्चों। जनरेटिव एआई क्या करता है, हर काम कर सकता है। ठीक है, और इसका फ्यूचर बड़ा खतरनाक होगा। चलें अब ज़रा हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों पे काम हो रहा है और किस किस चीज़ों पे काम हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक दिखाऊंगा, विजन प्रो कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, प्रोग्राम स्क्रीन, ये देखें, मैं आप लोगों को ज़रा दिखा रहा हूँ विजन प्रो, जो एप्पल ने लॉन्च किया था 2024 में। विजन प्रो क्या है, गॉगल्स हैं जिसको आप अब जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, और आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मेरे पास लैपटॉप ये रहा, मेरा मोबाइल ये रहा, मेरा एक मोबाइल ये रहा। तो मैं जब ये सारी चीज़ें अलग अलग यूज़ करता हूँ, मोबाइल पे कुछ करना होता है, मोबाइल ये लैपटॉप, तो बड़ा सब मैसी हो जाता है। तो गूगल एप्पल विजन प्रो ने क्या किया, एक ग्लासेस आपको दे दिए। उस ग्लासेस के अंदर आपका मोबाइल भी है, आपका टीवी भी है, आपका इंटरनेट भी है, आपका जो है लैपटॉप भी है, आपके 10 लैपटॉप उसके अंदर है। ठीक है, और मज़े की बात, आपने ग्लासेस लगाए हुए, मैं अगर ग्लासेस लगाता हूँ तो आप लोग भी मुझे नज़र आएंगे, और उस ग्लास के अंदर मुझे मेरी मोबाइल की स्क्रीन भी नज़र आएगी। और मैं उसको कैसे फिर चलाऊंगा, मैं फॉर एग्जांपल देख रहा हूँ यहाँ पर कि सामने यूट्यूब की तरफ, तो यूट्यूब खुल जाएगा, और यूट्यूब की तरफ देख के मैं यूं करता हूँ, यूट्यूब खुल जाएगा। मैं उस अब यूट्यूब की स्क्रीन खुल गई सामने, मैंने एक वीडियो प्ले कर दी, उस वीडियो को उठा के मैं इस दीवार पे रख देता हूँ, यहाँ साइड पे वो टीवी की तरह लगी रहेगी मेरे चश्मों में, ग्लासेस के अंदर। ठीक है, और फिर मैं दूसरी स्क्रीन खोल के उस दीवार पे लगा सकता हूँ, तीसरी स्क्रीन उस दीवार पे। तो बहुत अमेजिंग फीचर। मैं लैपटॉप टेबल पे रख सकता हूँ, और मज़े की बात, मैं अगर इस कमरे से निकल के जाऊँ, वापस आऊँ, तो वो जो मेरे गॉगल्स के अंदर लैपटॉप यही होगा, टीवी यही होगी, दूसरी स्क्रीन वहाँ पे होगी। तो ज़रा कैसे ये देखें, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो रहा है। So you've seen the unboxing. Now it's time for the breakdown. What is using the Apple Vision Pro actually like? This is easily one of Apple's craziest, most radical, possibly dystopian products of all time, and I have a lot of thoughts देखा था ये पहले, किसी ने देखा था, गुड। here. चलो Like अभी I've ज़रा been इसको using it देखें। for about a week now. There are some parts of this thing that are absolutely incredible, and some other parts that feel weird or borderline unfinished. There are all kinds of new technologies, from a new operating system to infrared. ये आपने देखा, There are all kinds स्क्रीन भी सामने है, और आपका रूम भी नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप गॉगल्स भी आपने लगाए हुए, of new technologies, from a new operating system to और infrared eye फिंगर टच पे tracking सारा to कुछ। virtually reconstructed versions of you. I feel like there are so many actually new things that you have to understand in order to get a sense of what this headset actually is and what it does. So I'm going to break this down into two parts. This video is all about using the Vision Pro. It's everything I've learned from the past week of wearing and getting used to possibly fun vision
say that, and they probably won't like that I'm saying that word. You know, I made an entire video about why they refuse to use those words, and they're calling it really hot displays and lenses and speakers and fans and buttons. And this is a form factor. This is a thing that we have seen before. But before I, and if you look at the next thing you're going to do, you're no longer controlling the button. You have to look exactly where you're trying to interact with things. It takes a few extra breaks. Open a window of a Vision OS app, like any one of the default Apple apps here. It locks into place. It's floating there. It kind of looks, again, like an iPad app, but very glassy, like this frosted glass around the UI sort of lets you see through a little bit to the color behind it. And it even sometimes casts a shadow on the ground in the correct Z space, so it really solidifies that it's floating in front of you. All this makes it feel like the window is in the space around you. Then, if you look at the bottom of the window, you get a little bar. You can always just look at that bar and pinch to drag it around. So drag it forward, backward, anywhere you want in X, Y, and Z space, and then let go, and it just stays absolutely locked. And then you समझ आई? ये एप्पल विजन प्रो का एक शाहकार था, फिर उसके बाद फेसबुक ने भी इसको लॉन्च कर दिया था मेटा मेटा के नाम से, ठीक है। तो ये था। अब दूसरी रिसर्च जो इस वक्त चल रही है, और 2016 में ये कंपनी फाउंड हुई, आई गेस 2017 में ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुई, न्यूरा लिंक के नाम से। न्यूरा लिंक ये एम रखती है, ये कंपनी की वेबसाइट आपके सामने है। न्यूरा लिंक ये एम रखती है, ये मकसद रखती है कि वो इंसान के दिमाग को इंटरनेट से जोड़ देगी, ठीक है। इंसान का दिमाग जो माइंड है इंसान का, कंप्लीटली इंसान का ब्रेन इंटरनेट पर होगा। यानी सोचते हुए भी बड़ी अजीब बात लगती है कि अभी फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है, तो मैं मोबाइल उठाऊंगा, लैपटॉप उठाऊंगा, सर्च करूंगा। जब न्यूरा लिंक कामयाब हो जाएगी, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद जब भी होगी, होगी ज़रूर, तो मुझे कुछ सर्च करने के लिए कुछ ही चीज़ को उठाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्रेन ही इंटरनेट होगा। कितनी अमेजिंगली बात है। और ये बात भी कही जा रही है कि साइबॉर्ग्स बन जाएंगे इंसान, मतलब कह सकते हैं एक तरह से इंसान हाफ साइबॉर्ग्स होंगे। साइबॉर्ग्स एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो हाफ इंसान और हाफ रोबोट होता है। तो अगर न्यूरालिंक कामयाब, अभी न्यूरालिंक बड़ी कामयाबी से काम कर रही है, सामने आप वीडियो देख रहे हैं, ये बंदा मुकम्मल पैरालाइज है, ये अपना हाथ पाँव कुछ नहीं हिला सकता, ना मुंह से बोल सकता है फॉर एग्जाम्पल। जैसे स्टीफन हॉकिंस का आपको उनको पता था, मुकम्मल पैरालाइज था। तो ये जो इसके लिए मशीन इन्होंने बनाई है, इसकी मदद से ये लिख भी सकता है, ये बात भी कर सकता है, ये इसने पूरी पूरी बुक्स लिख सकता है ये। तो ये मशीन इन्होंने बनाई इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा भी इनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, ये तो जस्ट एक झलक आपके सामने नज़र आ रही है जो इन्होंने किया है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनके जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में न्यूरालिंक अगर सक्सेसफुल रहा तो इंसान जो है ये कैपेबल होगा, इस बात के कैपेबल होगा ईजिली कि वो इंसान को साइबॉर्ग बना रहा हो, ठीक है। यानी एक ऐसे रोबोज जो इंटरनेट पर होंगे होंगे इंसान ही होंगे वो, ठीक है। उनका दिमाग कनेक्टेड होगा, सारा कुछ। बात समझ आई? ग्रेट। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन अब नहीं है? ठीक है। तो फिर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट देंगे, आप लोग अपने लैपटॉप्स उठाएंगे और वो छोटा सा असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट दे देता हूँ, पहले लैपटॉप्स प्लीज़ सबको पास कर दें। कोई अ, अंदर अलमारी में लैपटॉप्स में देखो, कवर्ड में सबको लैपटॉप्स पास कर दो। तो फिर हम आप लोग सब अपने लैपटॉप्स में चैट जीपीटी खोलेंगे, फ्री है, कोई इशू नहीं है यूज़ करने के लिए। तो मैं जस्ट छोटा सा टास्क दूंगा, आप चैट जीपीटी से करवाएंगे, ठीक है। जब तक हम अपने स्पीकर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे स्पीकर का इंटरनेट ख़राब हो गया। सबको लैपटॉप्स दे दें प्लीज़। लैपटॉप्स के पासवर्ड जिनको पता है देखो ऑन करवा दो प्लीज़। विल चेक।
या आप लोगों के मोबाइल्स में अगर अगर मोबाइल्स में इंटरनेट पैकेज है और चैट जीपीटी है तो वहां भी कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्ट कर दें प्लीज। इसका मोबाइल का कर दो। वाईफाई का पासवर्ड मैं देता हूँ, वेट। हम्म। हाँ, इससे हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये देखो लैपटॉप का बता रहे हैं आप।
चलें स्टूडेंट्स, ये कैमरा जरा सर की तरफ ले लो, ठीक। और थोड़ा सा, बस ठीक है, ग्रेट। ऑर्गेनाइजेशन का तारों बता दो। शादी एकेडमी, नजमुलैन फाउंडेशन, हम स्टेम एजुकेशन को ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने अच्छा किया, ग्रेट, ज़बरदस्त। अब ज़रा सर जिलानी साहब आपसे मुखातिब होंगे, ठीक है, फ्यूचर कैरियर्स के हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। सर जिलानी को आप पहले से जानते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस हैं सर, फिर मास्टर्स इनका कंप्यूटर साइंस में, ठीक। तो अब ये आपसे कनेक्ट होंगे। जी सर, ओवर टू यू नाउ, थैंक यू। अच्छा सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे टीम पे ये वेबिनार रख लिए। थैंक यू। शाजी फाउंडेशन का और जो शाजी एकेडमी और फाउंडेशन, सॉरी आई शाजी एकेडमी एंड नजमुलैन फाउंडेशन। जी, शाजी एकेडमी एंड नजमुलैन फाउंडेशन का सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि अच्छा टॉपिक उन्होंने चूज़ किया है और ये वेबिनार की जो सीरीज उन्होंने रन किए हुए। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से इससे पहले सेशन किस पे हो गए? पहले सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हुआ था, तो अमेरिका से एक स्पीकर हमारे साथ कनेक्ट थे, वो बोले थे। तो एआई के ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया। जी, इंट्रोडक्शन हो गया इनका। अच्छा, मैं जानना जनरेटिव चाहूँगा, एआई पे हुआ है। सही, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ आईडियम्स मेजॉरिटी कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं? सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सर। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, सही हो गया। अब मेरा जो टर्न था कि फ्यूचर ऑफ एआई और किस तरह से ये जॉब मार्केट्स को हिट कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने जनरेटिव एआई पे शायद मैं मौजूद नहीं था, सेशन हुआ है, तो मैं टच करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एआई चेंज कर रहा है आपकी फ्यूचर जॉब मार्केट्स को चेंज कर रहा है और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं कितने लास्टिंग होंगे और ये मार्केट्स को, मुख्तलिफ मार्केट को किस तरह से टच करें। तो बैकग्राउंड इसको, इस इंडस्ट्री को एआई की समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमने जाना होगा कि दुनिया की जो एवोल्यूशन हुई है, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं कि किस तरह से ह्यूमन हिस्ट्री इवॉल्व होकर स्टेज पे पहुंची है, तो सबसे पहला, और रिवोल्यूशंस तो इंसान की तारीख में, दुनिया की तारीख में बहुत सारे आए हुए हैं। तो सबसे मेजर रिवोल्यूशन हम स्टार्ट लेते हैं, अगर एंशियंट ग्रीक से स्टार्ट लें तो आप लोगों ने सुना होगा कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया था सबसे पहले दुनिया में। दुनिया इवॉल्व इस तरह से हुई कि बेसिकली सबसे पहले लोग जो है जमा करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो हिस्ट्री हमारे पास अभी रिटन फॉर्म में है या लिटरेचर जो हमारे पास है, वो दुनिया की हिस्ट्री को इस तरह से बता रहा है कि तकरीबन 10,000 बीसी पहले, 10,000 बीसी पहले हुआ है कि उससे पहले की तारीख ये थी कि इंसान हंटिंग पे डिपेंडेंट था, मछली का शिकार करते थे, वो लोग जानवरों का शिकार करते थे और अपना खुराक वगैरह वहाँ से हासिल करता था इंसान। और उसके बाद आया जी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, ये जो दरांती ईजाद हो गई और कल्टीवेशन का जो एडवांसमेंट है उसको कहते हैं हम एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। ये अराउंड अबाउट 1000 बीसी से एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जब आया था तो इसने दुनिया को की डायनामिक्स को, जो नॉर्मली चल रही थी, चेंज कर दिया था। इंसान ने जमा करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से पूरी एक मार्केट को, हंटिंग मार्केट शिफ्ट हो गई। अगर जॉब के प्रोस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं तो इसी तरह बैकग्राउंड देखेंगे कि उस वक्त की जॉब्स को किस तरह से हिट किया था। तो वो टोटली कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह से क्रॉप्स को इफेक्टिवली ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हो, उस तरफ अटेंशन की। उसके बाद बीच में बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए। उसके बाद मेजर जो है जॉब मार्केट्स को जो हिट किया आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने की। ये अराउंड अबाउट तकरीबन 1700 के करीब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, तो उससे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ये हुआ करता था कि लोग घरों में प्रोडक्शन करते थे
तो इंडस्ट्रियल जब रिवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रीज बनी यूरोप की मार्केट में, तो उसने एक तरह से मार्केट को हिला के रख दिया था। आपकी जो लो कैपेसिटी का जो लेबर था उसकी जॉब्स खा गई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक हो गया, उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसके बाद एक रिवोल्यूशन हम कहते हैं कि कुछ इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ही पार्ट तस्वूर करते हैं। डिजिटल एरा आ गया आपका, डिजिटल रिवोल्यूशन आया जिसने क्या किया, मार्केट में जॉब्स की नेचर को चेंज करके रख दी कि लोगों ने डिजिटली कमाना स्टार्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन हमारा आ रहा है, तो जो रिवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ है, बल्कि हम उसके ट्रांजिशन फेज का हिस्से हैं। अब आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवोल्यूशन। ये बैकग्राउंड सेट करने का मकसद ये था कि अब मेरे ख्याल में 20-25 मिनट मुझे मिले हैं, तो इस स्टोरी पर उस पर इतना हम नहीं जाएंगे कि किस तरह से इसने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन ने या आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जिस तरह से मार्केट के उसको किया हुआ था, वो इंडिविजुअल आप सब स्टडी करें। तो करंटली क्या सूरत हाल बन रही, हम इसके ऊपर अपना टाइम ज़्यादा लगाएंगे। तो डिजिटल रिवोल्यूशन ने किया यह था कि फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट आया, लोग शिफ्ट हो गए कि आपके ट्रेडिशनल ऑफिस नेचर के जॉब से, ऑन साइट जॉब से शिफ्ट होकर हमारे लोग आ गए फ्रीलांसिंग की तरफ। करंटली भी, और आपको मैं स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूं तो यूएस की मार्केट सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे यूके की मार्केट है, और तीसरे चौथे पांचवे पे पाकिस्तान, इंडिया और फिलीपींस से ऊपर नीचे होते रहते हैं डिजिटल फ्रीलांसिंग की मार्केट में। तो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट था। अब आगे क्या आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आई थिंक आप बताते कि एआई का The Bluetooth device is ready to pair. चैट जीपीटी हो, इंट्रोडक्शन तो आपने लिया होगा। मैं जानना चाहूंगा कि यूज कौन कौन कर रहे हो, उसी हिसाब से ऑलमोस्ट सारे यूज कर रहे हो। सही हो गया जी। अब फ्रीलांसिंग की मार्केट में जो थी डिजिटली, अब डिजिटली The Bluetooth device is connected successfully. की मार्केट आ रही है, वो मार्केट आ रही है आपकी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की मार्केट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। समझने की कोशिश करें कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या है और किस तरह से हमारे जॉब्स को हिट कर रही है। हमारे अब फ्रीलांसिंग की मार्केट में टीचिंग के, लर्निंग के और मुख्तलिफ शोबों को किस तरह से एआई इम्पेक्ट कर रहा है, और हमने इसके लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्या हमारे सिस्टम्स जो ऑलरेडी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारे या दिगर जितने भी सोशल सिस्टम्स हैं, क्या हम अभी जो एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, क्या हम रिस्पॉन्सिव हैं कि नहीं है इसके साथ जो एआई। तो हम टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब चूंकि दुनिया के अंदर चेंज, कहते हैं ना, किसी ग्रीक फिलोसफर ने कहा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन नेचर। नेचर के अंदर चेंज ही कांस्टेंट है और कोई चीज कांस्टेंट नहीं। ठीक है, हर चीज में तब्दील होना है, सिर्फ एक चीज ही कांस्टेंट है, वो क्या है, तब्दीली है, वो चेंज है। और अगर सारी इंसानी की तारीख देखें, आप इंसान की तारीख देखें, तो जो जितनी भी डेवलपमेंट हो गई है, ये एवरी टिक ऑफ क्लॉक इसकी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये रैपिडली चेंज जो है, पहले 10 सालों का चेंज अभी 1 महीने में आ रहा है। हम क्योंकि 90s में का ईयर भी देखा है, हमारा बचपन 90s का था। उसके बाद जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती हुई आ रही है, हमने अपने आंखों से देखी है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले 2000 से 2010 के बीच में जितनी डेवलपमेंट आई थी, 2010 से 2012 के दरमियान उससे ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो चेंजिंग ज़्यादा आ रही है, और हम किस तरह से प्रिपेयर नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। बैकग्राउंड में सेट कर रहा हूँ। युval नोआ हरारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेक्सस के, सेपियंस के बहुत सारे उसके ऑथर हैं। वो अपने किसी में कोट कर रहे हैं, बहुत सारों ने पढ़ी होगी। आई थिंक सैपियंस पढ़ी किसी ने? सेपियंस पढ़ी किसी ने? ठीक है, किसी एक ने भी नहीं पढ़ी। ओके। तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ काउंट करना चाहूंगा, वो हमारे थीम के साथ। अच्छा, इंटरनेट किसी के पास कनेक्ट है तो प्लीज़ बंद कर दें, लाइव स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो रही है।
इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दें आप लोग अपना सारा वो प्लीज। अपने किस्से में कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं, चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज जिसका कॉन्सेप्ट है। मैं उन ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ जो डिजिटली नए कि हम जो एडॉप्ट कर रहे हैं, उन ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। नवा हररी कहते हैं कि हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इस वक्त मल्टीपल लैंग्वेजेस। हम बच्चों को डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा रहे हैं, हम बच्चों को स्क्रैच और प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। जबकि हमारे जो बच्चे आज स्कूल में हैं वो 2040 में, बिल्कुल 2045 में जब मार्केट में आएंगे, तब मार्केट में आपका गूगल का जो ट्रांसलेटर है वो इतना पावरफुल होगा कि आप इवन आपकी जो स्मॉल लैंग्वेजेस है उसको भी ट्रांसलेट करेगा। या आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो इससे कोई फर्क नहीं होगा कि आप गूगल ट्रांसलेटर या जैसे अभी उनके किसी ने टूल से सवाल भी कर पूछा था सकते कि हैं। ये जमुना शिना जबान को कर सकता है या हाँ नहीं कर सकता, तो आफ्टर 10 to 15 years शिना जबान उस बस पर आ मैं इसका जाएगी। काउंट करना चाहूंगा कि उस पे शाहजी कि शिना के ऊपर मैंने खुद अपना एक नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट, शायद हमारी कोलैबोरेशन होगी, शाहजी बैठेंगे कि शिना के ऊपर आपके जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो प्रिपेयर हैं। इस वक्त आपको उर्दू में जनरेट करके दे रहा है, सॉन्ग्स भी जनरेट करके दे रहा है, कंटेंट भी जनरेट कर, सब कुछ कर रहा है ना। वो जो मॉडल्स हैं वो उनकी कैपेबिलिटी वो ये रखते हैं कि आपको शिना में भी देंगे। अब मसला क्या रहा है, शिना के लिए इनके पास पीछे कंटेंट नहीं है, वॉइस के फॉर्म में कंटेंट नहीं है, या आपके पास कॉर्पस नहीं है। हम इस अपनी जबान में उसको आप समझ लें डिक्शनरी समझें, उसको कहते हैं कॉर्पस, कहते हैं किसी भी लैंग्वेज का कॉर्पस। हम एआई रिस्पॉन्सिव कॉर्पस डेवलप करने के लिए हमने बल्कि स्टार्ट लिया हुआ है। चाहे आप इस पे बैठेंगे कि हम शिना का कॉर्पस, हमारा जो प्रोजेक्ट अभी होने जा रहा है, दियामरी डायलेक्ट, अस्तोर और गिलगित की, ये 3 डायलेक्ट्स में अगर हम उसमें सक्सेसफुल हो गए तो हमारा टारगेट ये है कि 8 से 9 महीने बाद जिस तरह से आप लोग उर्दू और इंग्लिश में आपको ये कंटेंट जनरेट करके दे रहा है, हम जब अपना कॉर्पस ऑफिशियली लाइसेंस के साथ लॉन्च करेंगे और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी आपके ये जो टूल्स हैं ना, आप जेमिनाई है गूगल वालों का, उनके लिए भी डेटा चाहिए होता है। अब शिना का डेटा ये आपकी वो डिपेंड करती है कि आपकी जिस लैंग्वेज की कम्युनिटी डिपेंड करती है। अब हम शिना के जो स्पीकर्स हैं हम कॉर्पसेस बनाएं, ठीक है, और उसको लिंक करें उनके साथ, तो आपको शिना में सब कुछ मिल जाएगा। नाइस। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है कि इंशाल्लाह अगर हम इसमें कामयाब होंगे तो 1 साल बाद आपको शिनाई वॉइस की फॉर्म में आप जितनी, हम चाह रहे हैं कि उर्दू से तगड़ा हम कॉर्पस लॉन्च करें शिना का। ठीक है, बात कहाँ चल रही थी, हाँ हरारी की बात चल रही थी। तो हरारी साहब कहते हैं कि ये 2-3 जो जिन पे हम अब स्कूलों में अपने वर्क कर रहे हैं, तो कहते हैं कि 2035 में एक कॉमन जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग से अच्छा कोड लिखेगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स लिखेंगे। ग्रेट। तो फिर मेरा स्क्रैच यहाँ पढ़ना किधर गया। अभी खुद देखें आप, मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आप चाहे इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी इस वक्त आप दे दें एक कॉमन ह्यूमन बीइंग से जल्दी वो सॉल्व करके आपको देता है प्रॉब्लम। तो फिर मेरा मैथमेटिक्स सीखना किधर गया। ठीक है, इससे पहले इस मिसाल को समझने के लिए आप यूं समझें कि एक किसी जमाने में कैलकुलेटर हुआ करता, कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, इजाद जब नहीं हुआ था, तो सोचे उस जमाने में एक अच्छी कैलकुलेशन वाले की, एक अच्छे ज़रब लगाने वाले की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। उसकी हाई सैलरीज होती थी। जब कैलकुलेटर इजाद हो गया तो ज़रब तो नहीं, मुझे स्टोरी मेरे ख्याल में आई थिंक आइडियाज आपके उर्दू में भी हैं, उर्दू नहीं स्पीकर्स भी हैं, आप शिना में शिना में शिना में। अच्छा मुझ ज़रब समोए, मुझ तकसीम समोए, मुझ प्लस समोए थे, कदे दिफा कर रखते आज कोई कर सकता है। सेम इज द केस विद आपके ये जो स्पेशली रखा जाता था, हिसाब के लिए स्पेशल बंदा रखा जाता एक था। कंटेंट रखा जाता, उसकी हाई सैलरी होती थी, उसके वेजेस सबसे तगड़े होते थे। लेकिन यही सूरत हाल अब मैं अपने बच्चों को तैयार करवा रहा हूँ। आप लोग मेजॉरिटी मैट्रिक में है या एफएससी में है या बीए में है, तो भी आपने मार्केट में जॉब्स कब ढूंढने हैं, 2030 32 35 की मार्केट में आपने इंटर होना है। तो आपने 2035 की मार्केट क्या है उसको अभी से प्रिडिक्ट करेंगे, उसी हिसाब के साथ अपने स्किल से इम्प्रूव करेंगे और अपने 2035 के मार्केट के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो सेम यही केस हो रहा है कि हरारी साहब ये कहते हैं कि आप इस तरह से ये जो स्किल्स सिखा रहे हैं हम आज बच्चों को, ये तो 2030 35 40 के अंदर काम ही नहीं आने वाले। तो वो कहते हैं कि क्या किया जाए अभी कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं। उसके जवाब में वो कहते हैं कि मैंने पेडागोजिकल एक्सपर्ट्स सजेस्ट दैट कि
वी शुड वर्क ऑन 4 C's कहते हैं। 4 C's से मुराद है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। ये 4 जो स्किल्स हैं इनको 21st सेंचुरी स्किल्स में भी टॉप के स्किल्स कंसीडर किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, खुद से जाके एक्सप्लोर करें व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज क्रिएटिविटी, व्हाट इज कोलैबोरेशन एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 4 ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मार्केट हमेशा से रहेगी, जिनकी मार्केट 2035 में भी होगी, 2040 में भी इन स्किल्स की मार्केट होगी। अब मैं बात कर रहा था नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन रही है, एआई के रेवोल्यूशन किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। तो होगा ये, जब आजकल जो इंसान काम कर रहे हैं ये काम जब मशीन्स करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए आपका पूरा सेशन हो चुका है। हल्का सा मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर मार्क जुकरबर्ग का की वो कोटेशन मुझे याद आती है कि उसने कुछ शायद 5-6 महीने पहले उसकी स्टेटमेंट आई थी कि आने वाले 7 साल में हम टीचर्स और डॉक्टर्स को रोबोट से रिप्लेस करेंगे। ठीक हो गया। और उसने 7 साल का रखा है और कोई आम बंदा नहीं कर रहा है। फेसबुक के ऑनर कह रहे हैं ये बात कि 7 साल में डॉक्टर्स और टीचर्स रिप्लेस होंगे। अब उसने ये बात क्यों की और कैसे की और इसकी किस हद तक इसको सच्चा हम मान सकते हैं, इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जॉब मार्केट को रिप्लेस करेंगे, हमें तो अभी अजीब सा लगा ना। मैं वैसे कहूँ कि 2020 में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पर क्लेम ये किया गया था कि बाय 2025 artificial intelligence tools will write more sophisticated writings as compared to human beings। ठीक है, तो ये बात हमें 2020 में बीइंग वेब डेवलपर टेक्नोलॉजी की फील्ड से मेरा ताल्लुक है, बहुत सारे उसमें हम काम कर रहे होते हैं, हमें ये बात हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यार 2025 तक ये कैसे मुमकिन है कि एक इसे आम ह्यूमन से किस तरह से इसे अच्छा तगड़ा लिखेगा। जब 2021 नवंबर का महीना था, चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था, उसी दिन मैंने खोल के उससे ट्राई करवाया तो मैं खुद हैरान हो गया, ये हाउ इट वर्क्स। डेटा की पावर का मुझे खुद इतना अंदाजा नहीं था कि किस तरह से ये काम कर रहा है, इतना तगड़ा लिख रहा है। अभी अब आप जनरेट करवा के देखें, उसको कहें कि शेक्सपियर के स्टाइल में, तो उसी स्टाइल में लिख के देगा, और जितना तगड़ा वो लिख रहा है। मीन्स कहने का मकसद ये है कि मैं उस वक्त एक्सेप्ट ये नहीं कर रहा था 2025 में यार ये एआई इतनी तगड़ी राइटिंग करेगा, जबकि वही काम कब हुआ, 2021 में एआई ने करके दिया। ठीक, और अब तो 5 साल में और डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। अब तो आप ही की बात में बात कर रहे हैं। अब यहाँ मार्क जुकरबर्ग ये कह रहे हैं कि ये जो काम होगा 7 साल में रिप्लेस होगा, तो मैं भी ये 2-3 साल में रिप्लेसमेंट इसकी हो जाएगी। वो किस तरह से देखें, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का क्या काम है। पहला डॉक्टर का काम है कि वो आपके मर्ज को तशखीस करे, ठीक है, डायग्नोसिस पहला काम है। दूसरा, उसके बाद ट्रीटमेंट का काम आता है, आपको दवाई देगा। मैं आसान मिसाल में इस तरह से समझाऊं कि क्योंकि एआई के पास डेटा है, ठीक है, बैक एंड पे केसेस हैं कि पहले, और एआई डिटेक्ट आप कॉमन ह्यूमन से बहुत जल्दी कर रहा है, क्योंकि कॉमन ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी, क्योंकि उसके कॉमन ह्यूमन ब्रेन के पास जो डेटा है कंपैरेटिवली एआई या जितने भी ये मॉडल्स हैं इनके पास डेटा उससे ज्यादा, और ये ज्यादा ट्रेन है। तो होगा ये कि आपके जितने भी, मिसाल के तौर पर कैंसर पेशेंट की अगर बात करें, तो कैंसर पेशेंट के जितने भी केसेस हैं वो उनको डेटा पे रखेगा, और नया जो केस आएगा उसका जब टेस्ट लेगा तो उसको ट्रेस करने में कि भाई इसको कैंसर कब से हुआ है और इसकी कौन सी स्टेज चल रही है, एक कॉमन ह्यूमन से ज्यादा रिलायबल और ज्यादा वैलिड उसकी रिपोर्ट के तौर पर वो तशखीस कर सकता है। ये भी केसेस हैं, एक किस्म के आपके डेटा नहीं आपका, अभी आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हो तो वो सिंपल आपके सैंपल के ऊपर आपके फिगर्स देख रहा है कि इसका प्लेटलेट्स कितने हैं, इसके आरबीसीज कितने हैं, सिंगल एक बंदे क्यों ले रहे हैं ना। अब एआईसी डायग्नोसिस को क्या करेगा, इससे पहले उसके पास केसेस होंगे, थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ केसेस होंगे, उससे कंपेयर करवाएगा तो इसकी डायग्नोसिस एफिशिएंट डायग्नोसिस होगी। ठीक हो गया। अब डायग्नोसिस एक मशीन अच्छा करेगा तो डॉक्टर को रिप्लेस करने का चांस तो बन रहा है ना। अच्छा, इसी तरह है
अभी भी मुझे कहें कि जिस तरह की लर्निंग हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हो रही है कि आप इंफॉर्मेशन को आपकी तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है, स्किल्स के ऊपर हम वर्क नहीं कर रहे, ये मुझे शायद सापे के लेडी पे मैं और आप एक रोबोट बना के छोड़ सकते हैं ना। हम्म। अभी भी आपके जो जो लर्निंग आपके क्लासरूम में हो रही है उसको मैं सिर्फ 2 दिन के अंदर एक एपीआई के जरिए आपको इंग्लिश मैथमेटिक्स तमाम का टीचर इसको हम अपने बिल्कुल। प्रॉम्प्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग करके आपके लिए छोड़ सकते हैं कि आपकी टीचर की नीड नहीं होगी, सुबह आओगे लीडी ऑन करोगे, बस सिर्फ कुटोनी का टीचर, हम किसी काम के लिए वो टीचर नहीं नहीं रहे। रहे। अभी इस लेवल पे रिप्लेस किया, ठीक है। अब ये रिप्लेसमेंट किस हद तक होगी और किस हद तक इसके ऊपर बात करते हैं आगे, और उसके अलावा मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा किस तरह से आपका डायग्नोसिस का तो ये हो गया, किस तरह से आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट होगी, मतलब स्पेसिफिक यानी प्रिडिक्ट, ये मेरी अपनी एनालिसिस भी है कि आगे ये होगा कि आपको दवाई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रिसाइसली आपका डेटा लेगा और प्रिसाइसली आपके मर्ज को डायग्नोस करेगा कि इसकी इतनी इंटेंसिटी है। उस इंटेंसिटी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव दवाई देने के लिए वो क्या करेंगे, हमारे पास मशीनें होंगी जिसके अंदर केमिकल्स लगे हुए होंगे कि इसकी इंटेंसिटी इतनी है, देखो हाँ इसके लिए अन्य 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 केमिकल्स को इनको इकट्ठा करके हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो उससे ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे और वो प्रॉपरली एक्यूरेसी भी होगी। अब देखें आपके पास 50 mg और 100 mg है मिसाल के तौर पर, और हर पेशेंट को टर तक गोली, इतनी एक्यूरेसी है ना, अगर उस पेशेंट को चाहिए अगर रिक्वायर्ड है 30 mg की, तो 30 mg का मैं वो बना के दे दूंगा। बात समझ में आ गई। अब एआई मुकम्मल तौर पर कहा यह जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो कहा सोचा ये जा रहा था कि ये जो है मुकम्मल तौर पर जो लेबर्स को फारिग कर देगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का समझाने के लिए मैं कहूंगा मिसाल के तौर पर एक गुणों कारखाना का सुन, किसी धागे का कारखाना था, उसमें धागे इसी तरह पैक हो रहे थे, जब इंजन आया, जब मशीन आई, तो धागे 100 लोग जो धागे पैक कर रहे थे वो काम सिर्फ एक मशीन कर रही, चल हाथी के अनाज होते हैं मशीन से हर ठीक है। 100 लोगों का काम एक मशीन में, खुश। अभी जो काम है वो सिर्फ मशीन इसी उससे बड़ा इम्पेक्ट करने वाली है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब जॉब्स कौन सी क्रिएट हो गई, मैनेजर की जॉब क्रिएट हो गई, बिल्कुल। इंजीनियरिंग की जॉब्स वहां से क्रिएट होना स्टार्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां से क्रिएट होना स्टार्ट हो गई कि अब मशीनों की रिपेयरिंग भी तो करनी है ना एक दिन जाके, ठीक है। अब यही केस अगर एआई के ऊपर फिट करे, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी डिफाइन करेगी बिजनेस को, ठीक है। अब देखो क्रिप्टो की मार्केट की अगर आप मिसाल रहे, क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में चल रही है, बहुत सारे लोग अच्छा कमा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट से, वहां कौन सी स्किल चाहिए, एक ही फियर एंड ग्रिड को जो इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल चाहिए कि अगर कोई इमोशंस में अपने कंट्रोल कर सकता हो, फियर एंड ग्रिड इन दो को अगर कोई बैलेंस कर सकता हो, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर है आप चाहे यहाँ बैठ के, ठीक है। दूसरी बात यह है कि डिजिटल इकोनॉमी और आपकी एआई रिवोल्यूशन से जो इकोनॉमी डिफाइंड होगी, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखें कनाडा में इस कनाडा की मार्केट की मिसाल दूंगा, पर और वेजेस इस वक्त कनाडा में मिनिमम $20, एक घंटे के $20 वेजेस है, मीन्स पाकिस्तानी 4,000 रुपए कम से कम, जो उससे कम कोई किसी को पे करेगा तो गवर्नमेंट विल फाइन, राइट, कम से कम वेजेस हैं। और हमारे यहाँ वेजेस कितने हैं, एक दिन के 4,000 नहीं है। दिन के 4,000 नहीं है, समझे कि हमारे कोई अगर हम प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हमारे वेजेस पर और ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब डिजिटल इकोनॉमी ने जिस तरह से फ्रीलांसिंग की मार्केट को टच किया, तो यहाँ बैठ के आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर रहे होते हो, यहाँ बैठ के आप अस्तों जैसी जगह में बैठ के इंटरनेशनल वेज मार्केट के वेजेस उठा रहे होते हो, ठीक हो गया। इसी तरह एआई मार्केट में भी ये चीज कॉमन रहेगी कि जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपन एक्सेस थे, ठीक है, विदाउट जियोग्राफिकल बॉन्डिंग्स, तो ये एआई की मार्केट भी विदाउट जियोग्राफिकल बॉन्डिंग्स आपको फ्लो करेंगी। तो नमाज के पास थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं।
इंटरनेट अगर कनेक्ट है किसी के पास प्लीज ऑफ कर दें, लाइव स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब हो रही है प्लीज। आप आपके ऊपर है, इजी हो गई। लिमिट तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, 1 बजे तक मैंने टाइम रखा था, आप जितना मर्जी। अच्छा, इनको जॉब मार्केट के हवाले से आप बताएंगे आगे क्या जॉब मार्केट होगी ना इनकी। हम्म। अच्छा, हम बात कहाँ से कर रहे थे? डीपली प्रोसेस नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया था कि ये कहा जाता है कि ओवरऑल अगर यही सूरत हाल रही या इसकी वजह से ओवरऑल ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है, ह्यूमन इंटेलेक्ट वो बैठने का खतरा है। ठीक है, इनकी वजह से आपने खुद अपनी लाइफ के अंदर भी ये आसान लफ्जों में दिमागों में जंग लग जाएगा। हाँ, जंग लग जाएगा। ठीक है, ब्रेन रॉट, दिमाग का जंग, ठीक है, जंग लग जाएगा। और ह्यूमन इंटेलेक्ट गिरने का खतरा है कि हम हर चीज एआई से यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके हम एडवांटेज की तरफ देख जा रहे थे। एट देन मुझे एप्लीकेशन पुट करनी है, छुट्टी चाहिए। ठीक है, मैं एआई को कहता हूँ कि एप्लीकेशन पुट करो, कॉपी कर दी, पेस्ट कर दी, यार अच्छा। और मटेरियल जितना भी है मैं लो क्वालिटी का कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं डीपली थिंक नहीं कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन जो है उस हिसाब से प्रोसेस नहीं कर रहा होता है। ठीक है,
तो इसको भी आप जरा देख लें कि ब्रेन रॉट का क्या है और इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है और ह्यूमन इंटेलेक्ट के ऊपर। तो अगेन जॉब मार्केट को एआई इस तरह से चेंज करेगी कि रीशिफ्टिंग होगी। इस तरीके एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में रीशिफ्टिंग थी, इसी तरह आज की मार्केट में ये नहीं होगा कि आपकी जॉब्स हमेशा के लिए खत्म होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी हॉस्पिटल में अभी 50 डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, मैं भी उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की तादाद तो कम होगी, लेकिन जो तगड़े डॉक्टर्स हैं, एफिशिएंट डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी वेजेस भी इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई? किसी स्कूल में एआई रोबोट्स तो होंगे, लेकिन उन रोबोट्स को एट द एंड कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होगी? टीचर्स की, एजुकेटर्स की जरूरत होगी ना। अब वहां उन एजुकेटर्स की जरूरत होगी जो एआई को सही से जानते हो, उसको हैंडल कर सके, और उसके साथ साथ यानी एफिशिएंट तगड़े डॉक्टरों की कमी रही। मीडियोकर्स के लिए सिंपल आपको बताऊं पूरी जॉब मार्केट किस तरह से हिट करके मीडियोकर्स के लिए एआई का जो इनकलाब आएगा, उससे मीडियोकर्स के लिए किसी जॉब मार्केट में जगह नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लोग होंगे उनके लिए जगह, और वो इंतहाई तगड़ा कमाएंगे। इसी तरह आप एजुकेशन के सेक्टर को लो, हेल्थ को ले आप, या किसी भी सेक्टर को, हर सेक्टर में जो ज्यादा काबिल होगा वो ज्यादा कमाएगा। और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि इस मार्केट में वो बंदा एग्जिस्ट करेगा जो सेल्फ पेज लर्नर होगा, जिसकी लर्निंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। ठीक है, अब कोई कंप्यूटर ग्रेजुएट है, उसको हर दिन अपडेट होना है। रात को सो के हम सुबह उठते हैं, घंटों में हम रात को सोते हैं, किसी फ्रेमवर्क में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सुबह हम उठते हैं, नया फ्रेमवर्क आता है, हमें नया फ्रेमवर्क सीखना होता है और उसके ऊपर अपने आप स्किल सेट्स को वहाँ शिफ्ट करना है। और मार्केट यानी चेंज हो रही है। एक चीज है ना, इस चेंज को अगर आप समझें, चेंज के लफ्ज को, चेंज तेजी से हो रही है तो हमने भी चेंज तेजी से होना। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि किस तरह से आपकी मार्केट शिफ्ट हो रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरह से मैंने अपने आप को मार्केट के रिस्पॉन्सिव बनाना है, किस तरह से मैंने मार्केट के साथ चलना है, किस तरह से मैंने मार्केट में एग्जिस्ट करना है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, चंद साल कबल हमारे जो अभी रिटायर हो रहे हैं टीचर्स, वो जो टीचर्स हैं वो किसी जमाने में अपने सबसे तगड़े टीचर्स हुआ करते। बहुत सारों को आप लोग जानते होंगे कि साइंस टीचर माने जाते थे, तगड़े, जिन्होंने बहुत सारी जनरेशंस जिनके हाथों से निकली हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोफेशंस में भी लोग हैं उनके शागिर्द। लेकिन आज आप रिटायरमेंट के करीब है ना, तो कहते हैं कि सर अनिता कहते जीमेल देखे ना, इसमें क्या हो गया, जीमेल का अकाउंट अगर उनका गलती से लॉग आउट हो तो वो इवन उसको लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जमाने तेजी से टेक्नोलॉजी गई, वो अडॉप्ट नहीं कर सके उसके साथ। अपने जमाने के इंटेलेक्चुअल्स थे वो, हमारे जमाने के इंटेलेक्चुअल्स हमारे जमानों के बच्चों के साथ वो मुकाबला नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चे जो 6-7 क्लास में हैं, दे कैन हैंडल एप्लीकेशंस, राइट, वो हैंडल नहीं कर सकते। अपने बैंक अकाउंट्स अपने छोटे बच्चों के साथ हैंडल करवा रहे हैं। बात समझ, उसकी मेन वजह क्या है? उन लोगों ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो चेंज रिस्पॉन्सिव नहीं बने, चेंज को एडाप्ट नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है, हमने जो बंदा इस मार्केट के अंदर, वो बंदा कामयाब होगा जो चेंज को एक्सेप्ट करेगा, चेंज रिस्पॉन्सिव होगा, वही बंदा इस मार्केट में, उसी बंदे की सर्वाइवल होगी। किस तरह से चेंज को एक्सेप्ट करना है, ये अगेन, और किन स्किल्स पे हमने ज्यादा फोकस करना है। मैं बच्चों को पिछले तकरीबन 2 साल से यहाँ जो बातें होगी वहीं इन बातों पे मोटिवेशन की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारे पीछे से 7, 8, 10, 12 साल की हमारी जो ट्रेनिंग हो चुकी है हमारे स्कूलों में, वो इस तरह की थी कि वो हमारी इस 1-2 लेक्चर्स पे हावी है ट्रेनिंग। ठीक है, अगेन हम जानते हैं कि अगेन हमारी जो हैबिट्स हैं वो इस तरह से बनी हुई है कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते या हमसे नहीं छूट पा रही है। तो मेन चीज़ ये है कि चेंज एक्सेप्टेंस को एज अ हैबिट आपने बिल्ड करना है, अपने आप को इस तरह से बनाना है कि आप चेंज को एक्सेप्ट कर सके, न्यू चीजों को एक्सेप्ट कर सके, न्यू स्किल्स आप सीख सके। मार्केट नहीं चेंज हो रही है, नहीं बस मेरे पास ये स्किल है, मैं इसी स्किल पे गुजारा करूंगा, तो मार कौन खाएगा?
आप लोग खाएंगे। यहाँ जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2034-35 के मार्केट को टच करना है, उनको मेरी यही अगेन सजेशन होगी कि आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये टर्म्स को आप खुद भी जाके सर्च आउट करें। और तीसरी जो चीज़ है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और कोलोबोरेशन को, खुसूसन चाइना जो इन कर रहा है इस वक्त, ठीक है, इसी विन विन पॉलिसी के ऊपर कर रहा है। हमारे मुआशरे को एक चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा बिगाड़ पैदा की है AI और इन चीज़ों के अलावा, ऑर्गेनिक जो हमारी ट्रेडिशनल वरासत में जो चीज़ आ रही है, जो जिसने हमारे मार्केट को ख़राब की है, वो कंपटीशन का कल्चर है। हमने बच्चों को क्या कहते हैं, कंपटीशन करो क्लास के साथ, ठीक है। अब दुनिया कंपटीशन से निकल के कोलैबोरेशन पे आ गई, कोलैबोरेशन वाली अप्रोच चल रही है। मुझे मैथमेटिक्स अच्छी आती है, मेरे साइड वाले साथी को इंग्लिश अच्छी आती है, तो अगर मेरे अंदर में स्किल हो, मैं कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स करने वाला बंदा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, इससे इंग्लिश को सीख लूंगा, ठीक। जबकि कंपटीशन क्या कहती है, इसको कंपटीशन आगे कहती है कि आगे जाओ, तो फिर उसके देखें रिपरकशंस क्या होते हैं कंपटीशन के। हम बच्चे को कहते हैं क्लास लेवल पे, सबसे पहले कंपटीशन आपके स्कोप को नैरो डाउन करती है, आपको डीलिमिट करती है कि आप आके क्लास के लेवल पे लेके आती है आपको, ठीक है। फिर उससे बड़ी कंपटीशन कोई करता है, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर किसी के मार्क्स आए हैं 90% और उसके साथी के मार्क्स आए 93%, तो उसको 90 वाला मातम कर रहा होता है कि इतने कम मार्क्स मेरे क्यों आए, ठीक है। अगर उसके मार्क्स हाईएस्ट आते डिस्ट्रिक्ट में, अगर उसके 80 पे भी उसने मिठाई बांटनी थी, सेलिब्रेशन उसके घर में केक कटनी थी और मिठाइयाँ बांटी जाती। बात समझ में आए? तो कंपटीशन पहले नंबर वन, कंपटीशन का एक नुकसान, तो सबसे बड़ा जो नुकसान मैं जो समझता हूँ कंपटीशन का, वो नुकसान ये है कि आपके स्कोप को नैरो करती है। आप कंपैरेटिवली किसी बंदे के साथ को रेफरेंस पॉइंट बना रहे होते हैं और अपने आप को हाँ उस कंपैरिजन में रहते हो। जब अगर आप कंपटीशन किसी के साथ नहीं करते, तो इट मीन्स कि आप छोटे से उस एरिया तक या छोटे से जियोग्राफिकल लोकेशन तक या छोटे से डोमेन तक अपने आप को स्पेसिफिक नहीं करते, बल्कि आपकी अप्रोच क्या होती है, जनरल होती है, यूनिवर्सलाइज होती है, कि आप बड़े बड़े आइडियाज देखते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, आगे जाके बड़े लेवल की बात करते हैं। दूसरी कंपटीशन जो इंजेक्ट होती है, उससे हसद बोगस, ये देखा होगा आपने कि दो जो हैं आपस के रिश्तेदार हैं, लड़ रहे हैं 1 फुट की जमीन पे, 1 फुट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे बेसिकली वजह एक कंपटीशन ही है। उसके पीछे वो 1 फुट ना उसके काम किए ना इसके काम किए। वजह क्या है कि हमारे नेचर के अंदर कंपटीशन बस गया है। हम स्कूल से ही तो क्या फैलाने बाल से ज्यादा नंबर वालों, हाँ वो फर्स्ट पोजीशन, उसने फर्स्ट पोजीशन लिया, आपने पोजीशन नहीं लिए, तो ये करते 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 हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि वही कंपटीशन पे हसद पैदा हो गया, फिर वही उलझे हुए। अब इसका नुकसान क्या है कि मैं अपने तमाम तर एनर्जीज एबिलिटीज किसी किसी के साथ कंपटीशन करने में गुजार रहा होता हूँ, वही मेरा टाइम, वही मेरा जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ अगर मैं किसी के साथ कंपटीशन ना करूँ। तो दौर है किस चीज़ का, कोलैबोरेशन का दौर है। आप कोलैबोरेशन को प्रमोट करें, इसको भी सर्च करें, और क्रिएटिव किस तरह से बनना है, स्किल्स किस तरह से, कौन सी ऐसी ट्रेडिशनल या हमारे पास विरासत में ऐसी स्किल्स हैं जिनको लेके चलना है फिर। तो बुक रीडिंग, ठीक है, ये दुनिया के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पूरी दुनिया के जितने भी आप टेक लीडर्स को ले लें या ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके, या जितने भी स्टेट्समैन हैं या दुनिया को जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जो लीड कर रहे हैं, उनमें एक ही कॉमन हैबिट है, वो है बुक रीडिंग। दूसरी कॉमन हैबिट मुझे नहीं मिली है। मैंने कोशिश किया है कि बड़े पर्सनालिटीज़ को पढ़ो, उनकी ज़िंदगी, उनकी बायोग्राफीज देखूं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करने की जो मैंने कोशिश की, मुझे रिजल्ट नहीं मिला है कि बुक रीडिंग वाहिद सिंगल हैबिट है जो दुनिया का के हर ग्लोबल लीडर के अंदर है। बस समझ में आई? बुक रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि विरासत में आजकल हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी को तो हमने यूटिलाइज करना है, इसको यूज़ करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। आज के दौर में ये क्वेश्चन नहीं रहा है कि शुड वी यूज टेक्नोलॉजी, बल्कि क्वेश्चन ये है कि हाउ इफेक्टिवली वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के यूज होने की तो कोई डिबेट ही नहीं कर रहा,
ये 20 साल पहले शायद ये बात चल रही होती कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करें या ना करें। आज ये डिबेट ही नहीं बनती है कि हम टेक्नोलॉजी यूज करें या ना करें। हम टेक्नोलॉजी को हमें कंफर्म यूज करना है, लेकिन बात यहाँ डिबेट चलेगी हमने टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है। ये मेजर इंपॉर्टेंट कंसर्न या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज करें कि बुक रीडिंग्स अगर नहीं कर सकते हैं तो बुक्स लिसन करें। ठीक है, अंदर का चेहरा बनाया हुआ है, दूसरा कंस्ट्रक्ट किया है, और वो जो स्टोरी जो सेटिंग है ना, हर कोई बंदा, हर जो रीडर है वो उस सेटिंग को क्या कर रहा होता है, डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, पूरी तस्वीर बना रहा होता है। तो बुक रीडिंग क्यों कहते हैं? वो काजी आजम ने जो बात की ना, रीड रीड रीड, ठीक है, उसको हमने समझा ही नहीं है। रीड से मुराद हमने एक जो है रीडिंग का मतलब ही हमने नहीं समझा हुआ है। हम किसको रीडिंग समझते हैं? रिसाइटेशन को रीडिंग समझते हैं। ठीक है, रीडिंग की रिसाइटेशन रीडिंग नहीं है। ये कहाँ से बात कहाँ आ रही है, टॉपिक से तो हम थोड़े से हट भी रहे हैं, लेकिन एट दिन एक बुक रीडिंग को टेक्नोलॉजी को यूज करें। आप रीड नहीं कर सकते, अपनी प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन, एक यही 4 स्किल्स की बात कर रहा हूँ, किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो कम्युनिकेशन। इंप्रूव करने के कम्युनिकेशन से मुराद ये नहीं है कि आप खाली आपको अच्छा बोलना आता हो, आप अच्छी इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो तो आप कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के अंदर आपका जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपके ऑडियंस, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ के ऑडियंस के लेवल को नहीं समझ के बातें कर रहा हूँ तो अगेन मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, इन 4 चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास जो स्किल्स है मैं उनको लिस्ट करता हूँ अभी। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलोबोरेशन, कम्युनिकेशन, उसके बाद लीडरशिप, जितनी भी स्किल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस का दौर आएगा कि अपने इमोशंस पे किस हद तक कंट्रोल आप कर सकते हैं, आप वर्क अंडर प्रेशर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त जितने भी मैनेजर पोजीशंस में सबसे पहली चीज जो देखी जाए, जिस चीज को एसेस किया जाता है कि ये बंदा प्रेशर, अंडर प्रेशर में वर्क कर सकता है नहीं कर सकता है, यही देख, क्योंकि आपने मल्टीपल, जितना रोल आपका बढ़ेगा इतने आपने ज्यादा चीजों को मैनेज करनी होती है, आपने ज्यादा टीम्स को ऑन करना होता है। तो इसलिए वर्क अंडर प्रेशर भी 21st सेंचुरी स्किल्स में इसका भी, ये भी इंक्लूड है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स को आप एक्सप्लोर करें कि एआई के दौर में, या कॉमन आपको कंक्लूजन के तौर पर वो चीज बताऊंगा कि आप हर उस स्किल पे ज्यादा तवज्जो दें जो कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। कंक्लूजन इसका, आज के जो थीम है उसका कंक्लूजन ये है कि हर उस स्किल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें और आपके मशीन्स नहीं कर सकती। ठीक है, फ्यूचर है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का, फ्यूचर है आइडियाज का। आइडिया आप क्रिएटिव होंगे, आप अभी चीपर होती जा रहे हैं टेक्नोलॉजीज, हर बंदा वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन, विदाउट कोडिंग भी आप अपने एप्लीकेशंस लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा है ना शाह साहब? यानी कि ये एक्सेस, टेक्नोलॉजी का यूज तो एक्सेस हो गया है। अब इस मार्केट में वो कमाएगा जिसके पास इनोवेटिव आइडिया होगा। एआई नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। कहते हैं ना, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? जो क्रिएटिव होगा, जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जिसका आइडिया अच्छा होगा। अब मैं मिसाल देता हूं, अब यही इम्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। हम सारे यूज कर रहे हैं ना चैट जीपीटी को, ठीक है, मेटा को, आइडियाज भी जनरेट करवा रहे हैं, किसी की टच कर रही है मिलियंस पे, बिलियंस पे। तो हम जो जनरेट करवाए वो कर, क्यों? बिलियंस पे मिलियंस पे टच करने वालों की क्रिएटिविटी होगी। एक नई फील्ड जो खुल गई है, इस पे देखें नए दिन ब दिन फील्ड्स फूट रही है। एआई ये अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है कि मार्केट को किस तरह से दे रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, शायद आपके सेक्शन में ये चीज कवर हुई होगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हो गई, इसके ऊपर बात करने की जरूरत ओवरलुक दिया था सर मैंने प्रॉम्प्ट ठीक है, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियर देखें कि प्रॉम्प्ट आप जो लिखते हैं करने के लिए, उसकी अभी वैल्यू है मार्केट में। अच्छा प्रॉम्प्ट बिकने लगा है मार्केट, बिल्कुल। अच्छा प्रॉम्प्ट बिकने लगा है। एक मैं प्रॉम्प्ट बनाता हूँ कि अपने हिसाब से 2 लाइनें लिखता हूँ, वीडियो क्रिएट करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बिल्ली है वो शेर को मार रही है, ट्रिलियंस व्यूज है, आप देखे होंगे इस किस्म की वीडियो। अब वहां मैं जो चीज है ना, वो 2 लाइनें की वो भी वीडियो बनवा रहा है, 2 लाइनों की वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, वो 2 लाइनों की वीडियो ट्रिलियंस पे जा रही है, मेरी वीडियो केस में भी इसके व्यूज नहीं आ रहे। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यही है कि आपका कोड 2 लाइन है, टूल्स वही चैट जीपीटी यूज किया हुआ है, या आपने क्लाउड एआई यूज किया, या टूल सबके पास है। ठीक है, यूज सारे कर ले, उसमें वो बंदा जो यूनिक प्रॉम्प्ट दे रहा है, जो वैल्यूएबल प्रॉम्प्ट दे रहा है, वही कामयाब है। ठीक है, आगे आपकी ये चीजें देख के आपकी जॉब्स के लिए आप जाएंगे इंटरव्यूज में, यही चीजें देखी जाएंगी कि आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियर कितनी तगड़ी है।
आप क्रिएटिव है कि नहीं है, आप वर्क अंडर प्रेशर कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। आई थिंक तकरीबन तकरीबन टाइम भी हमारे पास कम जी है, जी। रफ सा सेशन हुआ। तो आपसे गुजारिश ये है कि क्योंकि प्री असेसमेंट भी नहीं हुई थी, तो कोशिश ये करेंगे कि इसको यहाँ कंक्लूड करेंगे। अगेन 21st सेंचुरी स्किल्स का दौर है, जॉब में वो बंदा रहेगा। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, रिवीजन लेता हूँ। जॉब मार्केट में शिफ्टिंग ये आएगी कि जो सब एफिशिएंसी देखी जाएगी, तगड़ा और इंटेलेक्ट जिसका ज़्यादा होगा अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, वही सर्वाइवल करेगा। मीडियोकर के लिए जगह नहीं बन रही है। कंक्लूजन, मीडियोकर्स के लिए जगह नहीं बन रही है। थर्ड डिवीजन लेके इस तरह उधर स्कूलों में घूम के वो वाली कहानी खत्म हो रही। ठीक है, मीडियोकर्स के लिए जगह नहीं बन रही है, इंटेलेक्ट के लिए ज़्यादा स्पेस बन रही है। ठीक है, इस तरह से मार्केटिंग शेप हो रही है। और है हमें फोकस करना है 21st सेंचुरी स्किल्स के, क्योंकि फ्यूचर मार्केट्स में जो भी जॉब्स होंगी या जो भी मार्केट प्लेसेस आप नए खुलेंगे, वहाँ पे आपको 21st सेंचुरी स्किल्स की बुनियाद पे देखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें आप एआई को बेशक यूज़ करें, ट्रेडिशनल चीज़ें अपने साथ लेके चलें जो जिनके इम्पैक्ट्स हमेशा के लिए हैं। ठीक है, जैसे बुक रीडिंग वगैरह है कि अपने हैबिट का हिस्सा बनाए कि डेली आप 10 लाइनें भी पढ़ें, डेली ज़रूर पढ़ें। आपकी क्रिएटिव बनाएगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बूस्ट करेगी। आपको 21st सेंचुरी स्किल्स जो हमें मिल रही है ना, वो एआई से नहीं मिल रही है। 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए हम कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज भी हैं जिनको अडॉप्ट करके हम एआई में तगड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बुक रीडिंग को अपनाएं आप लोग। और इसके अलावा बाकी जो आपकी तरफ से क्वेश्चन है, कोई भी एम्बिग्यूटी है, अगर किसी चीज़ को कुछ समझ में नहीं आया तो आप सवाल पूछ सकते हो। बेशक जितने भी ये देखें कि एक दूसरी सेशन में आपको ये करूँगा कि आप टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस में एक सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में टीचिंग से को खैर ये हमारा सेक्टर है, आप लोगों का तो लर्निंग है, तो लर्निंग पे बात करेंगे। तो लर्निंग के प्रोसेस में अगर 2 जमा 2 4 पता नहीं आपको, तो आपने पूछना है उसको। बेसिक्स भी किसी भी फील्ड में आपको बेसिक्स का पता नहीं होना तो आप बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। हम मार नहीं इसलिए खाते हैं, हमें बेसिक्स का नहीं पता होता, हम शर्म महसूस करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को पूछने में। समझ में नहीं आ रहा है, आप छोटी से छोटी चीज़ भी पूछ लेंगे। क्वेश्चनिंग से लर्निंग स्टार्ट होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, हम क्रिएटिव क्यों नहीं है, या क्रिटिकल थिंकिंग हमारे माशरे में क्यों नहीं इम्पॉर्ट हो रही है या बिल्ड हो रही है, तो उसका उसकी वन ऑफ द मेजर रीजन ये है कि हम क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, हम डिल्यूजन्स में रहते हैं, हम क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। तो कोशिश करें आप क्वेश्चनिंग पकड़े। आपको छोटी छोटी चीज समझ में नहीं आती, छोटी से छोटी चीज भी आप पूछें, किसी से पूछने में आप महसूस ना करें। एक क्वेश्चनिंग होगी। दूसरी बात, आपने सेल्फ पेस लर्नर बनना है। अगर आपने एआई की मार्केट में सर्वाइवल करना है तो सेल्फ पेस लर्नर बनता है। सेल्फ पेस लर्नर मतलब कि मैं खुद लर्निंग करूँ, और एआई आपको सेल्फ पेस लर्निंग की मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मैंने ये जितना दीदार आके बोला ना, अब यही चीज घर में बैठ के एआई से भी तो पूछोगे तो तमाम जवाब आपको मिल सकते हैं ना। ठीक है, अकॉर्डिंगली तीसरी बात ये है कि आप प्राइवेसी का उसका कभी दूसरे चलो सेशन रखते हैं कि इसमें एथिक्स का यूज ऑफ एआई को किस तरह से यूज करना है, प्राइवेसी के किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। आप एआई को यूज करते हो तो कौन कौन सी आप एग्रीमेंट के बेस पे आप कंसेंट लेके यूज कर रहे हो, उसके लिए फ्यूचर में कोई सेशन हो, क्योंकि वो मेरे देर में क्लिक कर रहा है उसमें टाइम लगे, उसकी तरफ टच ही नहीं करते। एट द एंड कंक्लूजन, सेल्फ पेस लर्नर जो है वो सर्वाइवर करेगा इस मार्केट में। सेल्फ पेस लर्नर के अलावा अगर ये कहें कि आप मैं आज स्किल सीखूं 1 साल बाद, बस अगले महीने में या अगले 15 दिनों में आपका स्किल सेट मार्केट से गायब भी हो सकता है। उसकी वैल्यू यही पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के साथ हुआ ना, ऐसा ही हुआ। कोविड में जो ऑनलाइन यूट्यूब पे बेच रहे थे, वो कह रहे थे बस ये सीखो कमा लोगे, ये सीखो कमा लोगे। अब कहाँ है उसका, दी एंड हो गया सब कुछ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेशन हमारे साथ किया। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया सर ने भी और मैंने भी फिर। तो ये लास्ट में बस यही चीज़ सर की मैं कंटिन्यू करके सेशन को एंड करता हूँ कि आप लोग जो हैं सारे इस वक्त हमारे पास पार्टिसिपेंट्स बैठी हुई हैं, सारी ख़वातीन हैं। तो इन फ्यूचर आप लोगों का बड़ा रोल है, तो इसलिए आपने अपने आप को अपडेट रखना है। आपका बड़ा रोल इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ घर का सरबरा तो बाप होता है, लेकिन घर को शक्ल देने वाली माँ होती है।
तो अगर आप लोग ही दिन भर रील्स देखते रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा। मैं अक्सर कभी कभार मैं किसी के घर जाता हूँ फॉर एग्जांपल कहीं, तो ये चीज़ देखने में आती है कि माँ एक हाथ से रोटियां बना रही है, एक हाथ से बच्चे को संभाल रही है और सामने रील्स स्क्रॉल कर रही। तो अगर ऐसा फ्यूचर आप लोगों ने बनाना है, अपने दिमाग को जंग लगाना है, तो आपकी नस्ल भी तबाह हो जाएगी, आपने भी बर्बाद होना, ये हकीकत है। और आप अभी से एक मखसूस टाइम अपने पास रख लें, फॉर एग्जांपल रात में सोने से पहले, शाम में, कहीं भी कोई 1 घंटा 1.5 घंटा अपने ऊपर दें कि मैंने एक नई स्किल सीखनी है। फॉर एग्जांपल आपने एआई सीखनी है, तो आप दिन में 1 घंटा रख लें कि ये 1 घंटा मैं एआई सीखूंगी बस। ठीक है, तो आपने फिर उसको उस टाइम को तरीके से यूटिलाइज करना है। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत टाइम ले लिया। लास्ट में अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। सर भी यहाँ मौजूद हैं, मैं भी हूँ, तो क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 5-10 मिनट और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। एनी क्वेश्चंस? जी। डॉक्टर्स और टीचर से रिप्लेस करेंगे तो सर जो लाखों खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा। और दूसरी बात, लोगों का ज्यादातर फोकस भी इसी पर है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे इसको रिप्लेस करें। जी सर। अच्छा, इसके लिए है ना कि अ, शायद मैं नहीं समझा सकता हूँ कि एआई, ये उसका वर्ड का स्टेटमेंट था कि एआई डॉक्टर्स और उसको रिप्लेस करेगा। अब जो डॉक्टर्स एमबीबीएस कर रहे हैं उनके फ्यूचर पर क्या है? वो जो एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स हैं वो एआई को सीखेंगे पैरेलली, वो भी तो सीख रहे हैं। एआई वो डॉक्टर कामयाब होगा जो एआई को इंटीग्रेट करेगा अपने फील्ड के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात की जो एआई मशीन्स के ऊपर बात आएगी कि उनको ऑपरेट करने वाले भी कौन होंगे, वही डॉक्टर्स ही होंगे। अगेन मैंने कहा था कि मीडियोकर्स के लिए जगह नहीं है। ठीक है, जगह उनके लिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। ठीक है, अपने फील्ड के इंटेलेक्चुअल्स के लिए बहुत बड़ी स्पेस है। वो एआई की जितनी भी मशीनें हैं, फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं कि हमारा ये जो स्टोर हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है, ये रिप्लेस होने जा रहा है, रोबोट्स और मशीन्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स की जगह ले रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स क्रिकेट में जॉब करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, इधर आर मशीन्स यहाँ आए फॉर एग्जांपल, सारी जो है आपकी डायग्नोसिस भी मशीन्स करेंगे, पैरेलल जो है आपकी ट्रीटमेंट भी मशीन्स करेंगी, ऑपरेशंस भी आप दुनिया में हो रहा है, ऑपरेट भी मशीन्स करेंगी। तो उस फील्ड में उन मशीनों को सुपरवाइज करने के लिए कौन लोग चाहिए होंगे? अगेन डॉक्टर्स होंगे। ठीक है, मैनेजरल पोजीशंस पे उन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए, उन डेटा को बिल्ड करने के लिए। हाँ जी, हाँ, मैं वो आप उसको कम कर रहा है। ठीक है, तादाद को कम भी कर रहा है, एट द एंड दूसरे जॉब्स भी क्रिएट करता है। दूसरे जॉब किसका क्रिएट करता है? अब डायग्नोस्टिक के फील्ड के अंदर बहुत सारी अब इंडस्ट्री लगेगी, रोबोट्स बनाएंगे, मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड रोबोट्स बनेंगे, मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड एप्लीकेशंस बनेंगे, वहीं डॉक्टर्स होंगे जो उसको बिल्ड करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो यानी रीशिफ्टिंग हो रही है, किसी भी चीज कोई भी यानी चीज रिप्लेस नहीं हो रहा है, रीशिफ्टिंग हो रही है। आसान लफ्जों में हम कहें तो एआई किसी जॉब को रिप्लेस नहीं कर रही, एआई उस बंदे को रिप्लेस करेगी जिसको एआई नहीं आता। एआई नहीं। सिंपल, इट्स जस्ट दैट सिंपल। तो आपने एआई के साथ टच में रहना, जिस भी फील्ड में हो। अब तो हर फील्ड के अंदर सर मैं गलत नहीं हूँ तो एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं एज अ बिल्कुल। परमानेंट कोर्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर अगर स्टूडेंट्स एफएससी के बाद एआई के अंदर इंटर करना चाहे तो उनके लिए कौन सी डिग्री बेस्ट होगी? जी सर, अगर स्टूडेंट्स मैट्रिक एफएससी के बाद एआई के अंदर जाना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड्स बेटर रहेंगी सर? इसमें आप चूज करें एफएससी, या स्पेसिफिक पूछ रहे हैं आप एफएससी किस सब्जेक्ट में किया हुआ है? प्री मेडिकल में है। आपको पता है सर, प्री मेडिकल से हम बाहर ही निकल रहे हैं। एक ये है, मैं आपको प्री मेडिकल की फील्ड का स्कोप बता रहा हूँ। जी। इस दफा पाकिस्तान की जितनी मेडिकल कॉलेजेस थी ना, उसके प्राइवेट कॉलेजेस की अनाउंसमेंट 3 बार अनाउंसमेंट की, बिल्कुल। उनको मेडिकल की सीट्स खाली गई हैं। बिल्कुल। ठीक है, 2011 की मैं बात बताऊंगा। कॉमसेट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आईटी का डिपार्टमेंट कॉमसेट्स का अच्छा है। तो 2011 में कॉमसेट्स वाले इस लेवल पे थे कि आईटी के डिपार्टमेंट में सीएस के आईटी के एडमिशंस के लिए बंदों को 65% को से हाँ वो लोगों को एडमिशन तो ना ढूंढ के ले जा रहे थे। मैं पिछले साल का मेरिट बता रहा हूँ आपको, आईटी का कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो कॉमसेट्स का क्लोज हुआ वो 89.9 पे हुआ। ठीक है, मच क्लोजली रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ मेडिकल।
जो वो भी मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके गवर्नमेंट मेडिकल सीट जो फंड कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनका मेरिट और आपके कॉन्सेप्ट का मेरिट बराबर था। ये इस चीज को इस तरह से भी समझें कि आपके गवर्नमेंट का जो है मेरिट लगता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फ्री एजुकेशन पे, ठीक है, और कॉमर्स अच्छी तगड़ी अच्छी खासी फी ले रही है, तो कॉमर्स का मेरिट, कॉमर्स से तगड़ी यूनिवर्सिटियां आपके पास पाकिस्तान में बैठी हैं। नस्ट है उसके ऊपर फास्ट की बहुत अच्छी है, लम्स भी सीएस डिपार्टमेंट उनका भी अच्छी है। इसलिए तो आफ्टर आईटी कंप्यूटर साइंस या आईटी में बीएस कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आईटी से रिलेटेड किसी भी कोर्स में आप एंट्री मार सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? खुसूसन मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लर्निंग, एआई के ऊपर ही डिग्री टाइटल एआई आर्टिफिशियल कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, केयू में करवा रहे हैं ना डिग्री टाइटल के साथ। अच्छा सर भी आईटी के थे तो मेरे साथ बैठे थे इसके भी सर को मौका ही नहीं मिला। थैंक यू जी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? आप कुछ पूछ रहे? पूछें, शर्माने की कोई बात नहीं है, जब तक पूछेंगे नहीं कुछ सीखेंगे नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यस, साइबर सिक्योरिटी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी होगी, ठीक है, साइबर साइबर लॉ, बिल्कुल उसके ऊपर मैं जिस सर को कह रहा था ना, जिसको हम सेशन नेक्स्ट नीड, साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस एआई के साथ मजीद बढ़ेगी, क्योंकि एआई जितनी तगड़ी होगी इतनी आपकी सिक्योरिटी की थ्रेट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो भी कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड है, ठीक, एआई से रिलेटेड ही है कि अगर आप कहें कि साइबर सिक्योरिटी का स्कोप मजीद बढ़ेगा, क्योंकि देखें बहुत सारे, मिसाल के तौर पर मिसाल लें, आपका ये स्कूल है या ये ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वेबसाइट बनी हुई है, समझने के लिए एग्जांपल में, या एक बैंक है उसका सिस्टम बना हुआ है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तगड़ी हो गई तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए थ्रेट्स भी तो इतने तगड़े होंगे ना मार्केट में। ये मार्केट हमेशा एग्जिस्ट रहेंगी, जितनी आप ये वाली मार्केट ऊपर जाएगी, ये आई वाली मार्केट, इतनी साइबर सिक्योरिटी की मार्केट इतनी ऊपर जाएगी, और खुसूसन इन दिनों में तो साइबर सिक्योरिटी की मार्केट काफी ऊपर गई हुई है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लोग इतना खर्चा नहीं करते, उसकी सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्च, जाहिर सी बात है, जितना महंगा आप मकान बनाएंगे या जितनी महंगी आपकी दौलत होगी, इतनी ज्यादा उसकी सिक्योरिटी के लिए भी तो आप हल तलाश करेंगे ना। तो साइबर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी फील्ड है और इसका आगे बहुत ही ज्यादा स्कोप है, क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी के साथ हम, मैं खुद भी लिंक दूं तो बैंकिंग सेक्टर में पाकिस्तान में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं साइबर सिक्योरिटी के, अच्छा स्कोप है, ये इंटर रिलेटेड फील्ड्स हैं। अब मैं उसकी मिसाल दूंगा, हमारे यहाँ पे थे एक आगे जो है आ रहे हैं इंजीनियरिंग किया हुआ था, हमारे यहाँ के दोस्त ने चाइना से इंजीनियरिंग किया था, कोरिया से पीएचडी किया, उसके बाद उसका जो था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे उसकी पीएचडी थी। तो लेटेस्ट जो भी ट्रेंड आएगा ना उसको आप कैच करेंगे तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस होगा। दूसरी बात, हम स्कूल की कंपटीशन में हम रह चुके हैं ना, हम ये सोचते हैं कि यार हमने किधर एडमिशन लेना है, हमारा लेवल ज़्यादा ज़्यादा यहाँ होता है हमने नर्स को टच करना है या हमने जाके लॉन्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, आपका लेवल ये क्यों नहीं होता है कि आप जब पहुंचते हैं क्लास 9 में, क्लास मैट्रिक में, उधर आपकी अप्रोच हो कि हाउ टू टच एमआईटी, हाउ टू टच ऑक्सफोर्ड, हाउ टू टच हार्वर्ड, ठीक है, ग्लोबल इतने स्कॉलरशिप्स हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड के हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, ठीक है, तो आपका वो लेवल हमारा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, नेक्स्ट कोई एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए जी, ठीक है, संडे था, आप लोगों ने टाइम दिया, इसका मतलब सब सीखना चाहते हैं, ठीक है, विलिंगनेस है। तो ये हमारा शाजी एकेडमी की तरफ से पहला सेमिनार था, ये जस्ट एक टच था, कैस्टोर के अंदर हम एक सेमिनार्स की और एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग की, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उस लर्निंग, आज की सीरीज़ में वैसे एथिक्स ऑफ एआई भी थे आज के सेशन के अंदर, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट सेमिनार हमारा होगा हम उसमें एथिक्स ऑफ एआई डिस्कस करेंगे, कि जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई स्कैम या फ्रॉड हुआ हो तो बता सकते हैं, ठीक है, तो बताएं, शेयर करें सेशन के अंदर। तो इस तरह के कुछ अरसे पहले हुआ, किसी का व्हाट्सअप हैक हो गया, उससे सबसे पैसे मांगे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, किसी की पिक्चर लगाई जा रही है, फॉर एग्जांपल एआई वीडियोस बन रही हैं, बाबर आजम की एआई वीडियोस बन रही हैं, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, तो ये एथिक्स ऑफ एआई हैं। और फिर इसके अंदर एआई किस तरह स्कैम्स क्रिएट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी थी। खैर अब सेशन एंड हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इस सेशन को एंड करेंगे। अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको एंड करता हूँ स्ट्रीमिंग को, ठीक है।
चलें जी, थैंक यू सो मच आप सबका। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।